आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 10 और आज हमारी तारीख है 4 नवंबर। तो आज हम क्या खास पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या है ये प्रकाश संश्लेषण? अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो दरअसल ये एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भी बना सकते हैं अपना खाना, यानी कि पौधे भी नहीं, पौधे ही बनाते हैं इस प्रक्रिया से अपना खाना। जैसे हम हमारे लिए खाना बनाते हैं और खाना खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हमें जिंदा रहना है तो खाना हमें खाना ही होगा, पानी हमें चाहिए ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही पौधे भी बनाते हैं अपना खाना और उन्हें भी जरूरत होती है पानी की। तो प्रकाश संश्लेषण वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे बनाते हैं अपना खाना। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से खाना अपना कैसे बनाते हैं ये पौधे। उससे पहले हम और एक बात कर लेते हैं। आपको याद है ना कि हमने पोषण के बारे में बात की थी, जिसमें हमने स्वपोषण की बात भी की थी। तो पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और तैयार करने के साथ उनका शरीर उसे इस्तेमाल करता है, तब हम उसे स्वपोषण बोलते हैं। जैसे हमने बात की, हरे पौधे स्वपोषण करते हैं, वो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। आपको याद है, ये बातें हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। परंतु अब सवाल उठता है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? तो भाई वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ऐसा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, यानी कि हरे पौधे, सूरज के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। और क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़े टुकड़े करके इस्तेमाल करना। तो सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और क्लोरोफिल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे संश्लेषण का नाम दिया गया। अलग अलग चीजों को एक साथ वो यूज करते हैं, किसमें? सूरज की रोशनी में, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है प्रकाश संश्लेषण। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो अब बात आती है कि पौधे जल कैसे लेते हैं, तो हम वो भी जान लेते हैं कि पौधे जल कैसे लेते हैं। आपको पता है, पौधों की जड़ें जमीन में होती हैं और वो जमीन से उस पानी को लेते हैं। इसके अलावा भी हम जान लेते हैं कुछ और खास बातें, जैसे हमने बात की क्लोरोफिल की, कि क्लोरोफिल की सहायता से। तो क्लोरोफिल क्या है? जो पौधे होते हैं हरे, तो भाई सीधी सी बात है, हरा पौधा है तो उनकी पत्तियां भी हरी होंगी। तो उनकी पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो इस बात का क्या मतलब है? पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे हम वर्णक बोलते हैं। एक हरे रंग की का पदार्थ है जिसे हरा वर्णक कहा जाएगा और ये हरा वर्णक जो है यही है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल काम क्या करता है? क्लोरोफिल की जरूरत क्यों होती है? क्लोरोफिल की जरूरत इसलिए होती है कि सूरज के प्रकाश से एनर्जी, ये हरा वर्णक है जो पत्तियों के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने में मदद करता है। और आपको पता है ना, एनर्जी की जरूरत हमें क्यों होती है? आपको पता ही है, एनर्जी की जरूरत हमें हर चीज के लिए। अगर हम हमारी बात करें, इंसानों की बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि हमने आग जलाकर अपना खाना बनाया, तो आग से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। हम कहते हैं हीट। हीट क्या है? हीट एनर्जी है। हम कहते हैं हमने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद हमें एनर्जी मिली। एनर्जी क्या है? ऊर्जा ही है जिसकी हम बात करें। तो हरा वर्णक क्लोरोफिल जो है वो वही है, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो हरा वर्णक क्लोरोफिल है और ये क्लोरोफिल करता क्या है, यानी कि हरा वर्णक करता क्या है? करता ये है कि ये सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियों की मदद करता है एनर्जी को स्टोर करने, क्योंकि हम कहते हैं ना सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य के अंदर से जो ऊर्जा है उसको इकट्ठा करती हैं ये पत्तियां क्लोरोफिल की मदद से। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो फटाफट से और कुछ बातें समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता होगा। हमने पानी की बात कर ली, क्लोरोफिल की बात कर ली। तो देखिए,
जो हमारे पत्ते होते हैं, आप ये चित्र देखिए, इस चित्र में पत्ता दिखाया गया है, पत्तों में, और ये जो गोल किया है छोटा सा यहाँ पर, इस गोल को बड़ा करके दिखाया गया है। अब जब आप इस गोल को देख रहे हैं तो इसमें छोटे से हिस्से को बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि छोटे से छेद दिखाई दे रहे हैं। तो पत्तों में ये छोटे छोटे छेद होते हैं, इनकी मदद से हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं, और ये जो छेद होते हैं इन्हें रंध्र कहा जाता है, और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं इसे। मैं रिपीट करती हूँ, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपने पत्तों में मौजूद छेदों की मदद लेते हैं। छिद्र मतलब छेदों की मदद लेते हैं, और ये जो छेद हैं इन्हें हम छेद या छिद्र के नाम से नहीं, रंध्र के नाम से पुकारते हैं। रंध्र भी हिंदी का ही शब्द है, और छेद का या छिद्र का दूसरा पर्यायवाची शब्द है। मतलब इन सबके अर्थ एक ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर रंध्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी कुछ खास बातें किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में। और अब एक और बात देखते हैं, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। ऐसा क्यों कहा गया? अभी अभी हमने पढ़ा ना कि पत्तियां एनर्जी स्टोर करती हैं, और फैक्ट्री में ही तो सामान स्टोर हो किया जाएगा, इसीलिए पत्तियों को पौधों की खाने की फैक्ट्री कहा जाता है। और पौधों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। आप समझ गए होंगे कि पत्तियों को फैक्ट्री क्यों कहा गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इस चित्र को देखिए। अब जब हम इस चित्र को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि पत्तियां जो है वो सूरज से एनर्जी ले रही हैं, क्लोरोफिल की मदद से उसे स्टोर कर रही हैं अपने अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं हवा में से, जो इन पत्तों के अंदर रंध्र हैं, छेद हैं वो, और ऑक्सीजन को छोड़ रही हैं। देखो एरो के निशान है ना, वही रंध्र ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते जाते हैं। और जल और खनिज कहां से पौधे लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए? जमीन से। देख रहे हो ना, जड़ें जमीन में हैं, तो जमीन है यानी कि मिट्टी है, मिट्टी में खनिज होते हैं, ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। तो जल और खनिज दोनों वो भूमि से लेते हैं या मिट्टी से लेते हैं। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। जल और खनिज की बात अभी अभी हमने की, और मैंने अभी अभी आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी में होती हैं, और ये मिट्टी से जड़ों की सहायता से जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। कहां तक? पत्तियों तक। ये देखो ना, ये जड़ें हैं, ये जड़ों की मदद से, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है येलो कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब आप जब इसे ठीक से देखेंगे तो ये देखिए, ये यहां से होते हुए पत्तियों तक भी पहुंचता है ना, पत्तियों तक दिखाई दे रहा है आपको कि जड़ों से पानी और खनिज पत्तों तक पहुंचता है। तो पत्तों तक जब ये पहुंचेगा तो उन्हें जल और खनिज मिलेगा, जो खाना बनाने के लिए इनके लिए जरूरी है, या इनको एनर्जी जो चाहिए पौधों को उसके लिए जरूरी है। तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है। तो पत्तियां क्या करती हैं? सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करती हैं और उसे खाने के रूप में इकट्ठा कर लेती हैं। मतलब जो सूरज की रोशनी के लिए खाने के रूप में ले रही हैं, और सूरज सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, लिखा है यहाँ पे ये अंतिम शब्द की जगह चरम स्रोत या प्रथम स्रोत होना चाहिए था। सूर्य सभी जीवों के लिए अंतिम स्रोत नहीं, प्रथम स्रोत है। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये अंतिम नहीं प्रथम होगा, आप समझ जाइएगा। पहला स्रोत है। आपको पता है हमें सबसे पहली एनर्जी सूरज से मिलती है। सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है, ये सब क्या है? ये ऊर्जा मिल रही है हमें सूरज से। और इस सिर्फ हमें नहीं, पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को, यहाँ तक कि हम जैसे सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, जो आपने सौर परिवार पढ़ा था भूगोल की किताब में 6ठी क्लास में, आपको याद है सूरज ऊर्जा का स्रोत है। हम सबसे पहले जब बात करते हैं कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, हमेशा हम ये बोलते हैं कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, और वो सिर्फ स्रोत नहीं है, प्रथम स्रोत है। अंतिम लिखा है यहाँ पे, शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। तो चलो बढ़ जाते हैं आगे प्रश्नों की ओर कि आज हमने क्या सीखा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूरज की रोशनी में उपस्थित हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं। रंध्र क्या है? पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, मतलब सबसे बड़ा स्रोत है। कैसे?
अब देखिए प्रश्न में इन्होंने चरम लगाया है, चरम शब्द तो ठीक है, चरम का मतलब ऐसे अंतिम भी होता है, तो हो सकता है वो इसीलिए गलती से वहां पर अंतिम लिखा गया होगा। चरम स्रोत है कैसे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सूर्य ही वो है जो जिसकी ऊर्जा नवीकरणीय है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, बराबर कितना भी यूज करो, कितना भी यूज करो उतनी की उतनी रहेगी। और उसकी ही ऊर्जा से पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं सबके अंदर जीवन उसी के कारण है, अगर वो ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। और यह न केवल प्रकाश और ऊष्मा देता है बल्कि सभी जीवों के लिए जीवन का स्रोत है, इसलिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, प्रथम स्रोत है। तो ये हुई तीन बातें। अब चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती है, मैंने अभी भी आपको बताया था। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि क्या होती हैं। आंसर बताने से पहले मैं करती हूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियोस आपकी वर्कशीट को समझने में डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करती होंगी और आपको आपके क्वेश्चन आंसर करने में भी बहुत मदद मिलती होगी। हमें ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए चाहिए बहुत सारी एनर्जी, और वो एनर्जी हमें तब मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम जो है बहुत अच्छा है, अच्छा काम किया हमने, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दें। कलर चेंज हो गया मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसका उत्तर बता देती हूं मैं आपको, इसका उत्तर है फैक्ट्रियां। तो पत्तियां पादप की खाद्य क्या होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं। यहां पर ये रहा फैक्ट्रियां, चौथा आंसर। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी अच्छी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।